इस बार अगर आप अपने गार्डन में गोभी को ऐड करना चाहते हैं और चाहते हैं इस तरीके की ऑर्गेनिक बड़ी-बड़ी गोभी आपको अपने घर में गार्डन में गमले से मिले, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बीज लगाना, मट्टी बनाना, कितने साइज़ की गमले में गोभी को लगाना है, हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी। गोभी के बीज साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, तो आपको पहले क्या करना होगा, मिट्टी को तैयार करना होगा सीड के लिए। मिट्टी को सीड के लिए तैयार करने के लिए आपको मिट्टी और बहुत कम खाद को मिलाकर गीला कर लेना होगा, अच्छे से पानी से नम कर लेना होगा। फिर इन बीजों को, जैसे मैं छिड़क रही हूँ, आपको इन बीजों को मिट्टी के ऊपर इस तरीके से छिड़कना होगा। मिट्टी के अंदर बीज को बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि बीज बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि सरसों के दाने होते हैं। तो बस हल्के से मिट्टी का पाउडर बना के जब आप बीज को डाल दें, छिड़क दें, तो ऊपर से पाउडर की जैसे मिट्टी को स्प्रिंकल कर दें और हल्का सा अपने हाथ से टैप टैप कर दें, मतलब हल्का सा थपकी दे दें मिट्टी में। तो इसी तरीके से बीज सेटल हो जाते हैं और 10 दिन के बाद यहाँ से पौधे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पौधे डेलिकेट होते हैं, तो इनको बारिश से बचा के रखेंगे तो ये सस्टेन कर जाएंगे। अब क्या होगा, 20 से 25 दिन के बाद इस टाइप की सैपलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जब वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी होगी। तो अभी ये बहुत सारे पौधे होंगे, तो हम इनको सबको तो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे छोटे नर्सरी बैग्स बना लेती हूँ और एक एक पौधा नर्सरी बैग में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जो पौधे मुझे लगाने हैं उनको मैं डायरेक्ट लगा दूँगी, जिन पौधों की जगह नहीं है उनको मैं नर्सरी बैग में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जब वो जगह मेरी मिट्टी खाली हो जाएगी, फिर नर्सरी बैग वाले पौधों को शिफ्ट कर दूँगी। इससे क्या होता है, एडवांस में आपकी सैपलिंग्स रेडी रहती हैं और आपका जो गमला है वो कभी गोभी से खाली नहीं होता। और लगातार आपको गोभी की हार्वेस्टिंग पूरे सीज़न भर मिलती रहती है। की लगाई हुई सैपलिंग आपको जनवरी तक गोभी देती रहेगी। तो आपको प्लानिंग एडवांस में ऐसे ही करनी होगी, वरना आप एक बार हार्वेस्टिंग लेंगे और अगली बार आपको हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि गोभी की मिट्टी को तैयार कैसे किया जाए। तो गोभी की मिट्टी को तैयार करना बहुत ही आसान है। आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 50% गोबर की खाद दीजिए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बहुत ईजी गार्डनिंग होती है। खुद भी इजी गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को भी यही बताती हूँ। तो 50% गार्डन सॉइल, 50% गोबर की खाद से मिट्टी को तैयार कीजिए। गोभी के लिए आपको 12 इंच का गमला चाहिए होगा, चौड़ा मुंह का गमला होना चाहिए, क्योंकि गोभी के फूल के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो मैं तो इन क्यारी में लगाती हूँ, मैं 1-1 फीट की दूरी पे एक-एक गोभी का पौधा लगा देती हूँ। और अगर आप लोगों के पास किचन वेस्ट कंपोस्ट बल्क में है, तो आप मिट्टी को तैयार करते समय आधी किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दीजिए, आधी मिट्टी डाल दीजिए। वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है गोभी के लिए, उससे भी बहुत ही अच्छी गोभी की हार्वेस्टिंग मिलती है। और जब एक बार आप गोभी की हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, जिस मिट्टी से लेंगे वहाँ पर आप जब नेक्स्ट टाइम गोभी की पौध लगाएंगे, उस टाइम आपको डालना होगा थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ी सी गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट। उससे मिट्टी एनर्जाइज हो जाती है और आपको नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी मिलती है। और ये देखिए गोभी की जड़ कितनी छोटी है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ 12 इंच का गमला गोभी के लिए सफिशिएंट होता है। बस चौड़े मुंह का होना चाहिए, जिससे कि गोभी फैल सके, वरना गहराई वाला गमला गोभी के लिए नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 12 इंच के गमले कम हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देती हूँ। आप क्या करिए, आपके पास गमले, कोई भी गमला हो जिसमें कोई पौधा लगा हो, चौड़े मुंह का हो, वहाँ पर एक एक गोभी की पौध लगा दीजिए। उससे गोभी वहाँ अच्छे से पनपेगी और टाइम से आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, गोभी की जड़ बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, तो दूसरे पौधे का भी नुकसान नहीं होता। अगर आप नर्सरी बैग में सैपलिंग रेडी करते हैं, तो देखिए लगाना कैसे है। तो देखिए पौधों को ट्रांसप्लांट कैसे करना है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। नर्सरी बैग में लगे हुए पौधे को बहुत ध्यान से उल्टा करना है पहले, और उसके बैग को बहुत सावधानी के साथ निकालना है, जिससे कि रूट बॉल किसी भी पौधे की डिस्टर्ब ना हो जाए। और जहाँ पर आप लगाएंगे वहाँ थोड़ी सी खाद डाल दीजिए। उसके बाद उस पौधे को ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इससे पौधा बहुत ही अच्छे से पनपता है, क्योंकि उसकी रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हुई, तो उसकी ग्रोथ में कमी नहीं आती, रुकावट नहीं होती, पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा हो जाता है। जब आप पौधे ट्रांसप्लांट कर लें, तो शावर के थ्रू पानी डाल दीजिए, जिससे कि उनकी रूट भी डिस्टर्ब ना हो और पौधे अच्छे से लग जाएं। तो ये थी डिटेल जानकारी, गोभी की बीज से लेके मिट्टी तैयार करना, कितने साइज के गमले में लगाना है, डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो ये राइट टाइम है जब आप अपने घर में गोभी के प्लांट को लगा सकते हैं, उनकी बीज डालिए, जिससे कि आने वाली सर्दी में आप अपने घर की गोभी खाएं, ना कि बाजार से खरीद के। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये भी बताइएगा। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।